नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले विप्रो लिमिटेड के बारे में। ज़बरदस्त गिरावट, आज 6% की गिरावट विप्रो में। आप एग्री कर सकते हैं कि देखिए ऐसी बड़ी गिरावट विप्रो में शायद इससे पहले हुई होंगी, बट काफ़ी कम समय में ऐसी गिरावट हमें देखने को मिली है। देखिए स्टॉक या किसी भी कंपनी का अगर स्टॉक अप एंड डाउन जाता है तो एक ही कारण होता है। एक है, अगर एक कोई पॉजिटिव जानकारी है तो अपसाइड दिखाई देता है, कोई माइनस यानी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है तो डाउन साइड में जाता है, राइट। तो देखिए गिरावट के पीछे की कारण हमें जानना है और वो कितने दिनों तक लास्ट कर सकती है, यानी कितने दिनों तक इसका असर रह सकता है और किस वजह से ये गिरावट हुई है, ये जानना आवश्यक है। एंड देखिए फंडामेंटली मैं डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा विप्रो का, क्योंकि विप्रो भारत की वन ऑफ द बेस्ट टॉप 10 कंपनीज में गिना जाता है। येस्टरडे भी मैंने इसके एस्टिमेटेड आंकड़े आपके सामने रखे थे Q3 के। तो आज देखिए हम डायरेक्टली आंकड़ों की बारीकी से जानकारी करेंगे, जो मेन पार्ट हमें जानना है, राइट। लेकिन ज़बरदस्त गिरावट है, हालांकि कोई इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि कंपनी में अब देखिए मार्केट में आज सुबह से अगर आप स्टॉक मार्केट के जानकार है या फिर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आप कहीं देखे होंगे कहीं वीडियो या टीवी में, तो लगातार इसके बारे में बात हो रही है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि कारण क्या है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि जो एस्टिमेटेड रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट, वो रिज़ल्ट नहीं मिला है विप्रो के द्वारा, वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं यस वो कारण है, बट नॉट दैट द बिग कंसर्न कि इतनी बड़ी गिरावट हो और हम सारा माल बेचकर निकल जाए। नो, उतनी बड़ी कोई घबराहट की बात नहीं है। तो सीधे चलते देखिए रिज़ल्ट की ओर। तो देखिए यहाँ पर मैं आपके सामने क्वार्टरली रिज़ल्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये रहा, ये है देखिए क्वार्टरली कंपैरिजन हम देखेंगे और ये जो भी आंकड़े हैं अभी हम बात करेंगे वो करोड़्स में है, राइट। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जून 2021 का, अगर हम Q1 की अगर बात करें, सेल्स है, देखिए सेल्स का अगर आंकड़ा मैं बताऊँ, ये रहा सेल्स का आंकड़ा है 18,467 करोड़ सेल्स फिगर है। सितंबर सेकेंड क्वार्टर की बात करेंगे तो सेल्स आंकड़ा है 19,669 करोड़, यानी इजाफा हुआ है। और दिसंबर थर्ड क्वार्टर का जो अभी येस्टरडे आया वो है 20,315 करोड़, यानी सेल्स में देखिए अच्छी ग्रोथ है सेल्स में, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं दिक्कत हमें लग रही है, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो परसेंटेज है, यहाँ पर दिक्कत है। देखिए अगर Q1 का अगर जून 2021 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे 23% था, वही Q2 सितंबर में देखेंगे तो 21 हो गया, और दिसंबर Q3 की अगर जो कल की बात करेंगे 21 है। तो देखिए यहाँ पर जो सेल्स आंकड़ा बड़ा है, रेवेन्यू बड़ा है, लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वहाँ पर ज़बरदस्त स्ट्रेस देखा गया है। अगर देखेंगे, देखिए ये रहा 23 था फर्स्ट क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर में 21 है, थर्ड क्वार्टर में भी 21 है। तो यहाँ पर कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई है, जिसके कारण जो मार्केट में जो अच्छे खासे पंडित थे उन्होंने ज़बरदस्त जो भी माल बचा था तो कुछ समय के लिए शायद निकाल कर ढीले हो रहे हैं, यही एक कारण है। सेकेंड है, देखिए नेट प्रॉफिट की मैं आपके बात करूं यहाँ पर, ये Q1 है। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की बात करेंगे, नेट प्रॉफिट देखिए 3,243 करोड़ है। Q2 में देखिए 2,931 करोड़ है, एंड Q3 में नेट प्रॉफिट है 2,969, यानी मामूली सी बढ़त है, मामूली सी बढ़त है। Q2 से Q3 का अगर कंपैरिजन करेंगे तो मामूली सी बढ़त नेट प्रॉफिट में देखा गया है, ठीक है। EPS भी एक मेजर रोल प्ले करता है कि किस तरह अर्निंग पर शेयर का स्टेटस क्या है। अगर Q1 की बात करेंगे, देखिए EPS स्टैंड कर रहा है 5.92, Q2 में ये है 5.35 और Q3 में आ गया है 5.42। तो देखिए EPS में भी उतनी कुछ बढ़ोतरी नहीं है, नेट प्रॉफिट में मामूली बढ़ोत देखी गई है। एंड उसके बाद अगर हम देखेंगे, नेट प्रॉफिट में मामूली बढ़त है, EPS में मामूली बढ़त है, रेवेन्यू भी उतना कुछ खासा बढ़त के साथ नहीं है। हालांकि स्ट्रेस देखा गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो पर, जो यहाँ पर आपके सामने है। और कारण देखिए येस्टरडे में मैंने बताया था, सैलरी इंक्रीमेंट इन्होंने किया है अपने लोअर साइड में। कारण था कि काफ़ी लोग कंपनी छोड़कर भाग रहे थे, एट्रिशन हो रहा था, तो एट्रिशन एंड प्लस प्रॉपर प्लानिंग के तहत कुछ खर्चा बढ़ा, इनका एक्सपेंसेस बढ़े, जिनके कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे स्ट्रेस है, ये एक कारण है, ठीक है, ये कारण है। तो ये कारण कोई ज़्यादा देर तक रुकने वाला नहीं है इस कंपनी को आगे बढ़ने के लिए। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे, साथ में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, तो देखिए दिसंबर
2020 में देखिए 74% प्रमोटर के पास था और सितंबर 2021 आते आते 73% प्रमोटर के पास है, मामूली 1% की गिरावट है। एफआईएस का देखिए सितंबर 2020 में 8.46 है और दिसंबर 2020 में, क्षमा चाहता हूँ, और सितंबर 2021 आते आते 10% की हिस्सेदारी एफआईएस, यानी करीब करीब 2% की हिस्सेदारी एफआईएस की बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ये याद रखिए दोस्तों, एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़ी है। हालांकि डीआईएस 2020 दिसंबर में 6% था उनका स्टॉक, जो सितंबर 2021 से आते आते 2% हुआ, 4% की कमी डीआई लोकल डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में देखा गया है। पब्लिक ने अच्छा खासा माल उठाया है लास्ट क्वार्टर में, ठीक है। तो देखिए कारण ये है, मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि डरने वाली कोई सी बात नहीं है कि अगर आज 6% की गिरावट हुई है तो मतलब माल सारा बेचकर निकल जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम टेक्निकल की बात करेंगे तो देखिए ये जो ग्रीन कलर का वो है 50 डे का डीएमआई है एंड ये 200 दिनों का डीएमआई जो यहाँ की लाइन है। और देखिए अगर आज की ट्रेडिंग की बात करें तो स्टॉक देखिए 13 जनवरी को 649 पे क्लोज़ हुआ है 6% गिरावट के साथ। इसका 50 दिन का डीएमआई स्टैंड करता है 674, यानी अपने 50 दिन के डेली मूविंग एवरेज को ये तोड़कर अभी नीचे जा रहा है। तो कहाँ तक ये गिरेगा? देखिए 200 दिनों का डीएमआई है ऑलमोस्ट 600 रुपये पर, तो यहाँ से अभी लगभग एक और 50 रुपये की शायद हमें एक जो गिरावट है देखने को मिल सकती है। बट देखिए विप्रो ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जहाँ पर अगर मामूली एक क्वार्टर के दम पर स्टॉक पूरा मतलब ध्वस्त हो जाए, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फंडामेंटली कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें जो अगर हमने कुछ खरीद कर रखा है, अगर आपके पोर्टफोलियो में विप्रो है, आप सोच रहे बेचने के लिए, तो उतनी जल्दीबाजी अभी दिखाने का समय नहीं है। तो देखिए कारण एक ही है गिरावट का कि यस कुछ क्वार्टर 3 रिज़ल्ट जो है उस पर कुछ स्ट्रेस देखा गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर। प्रॉफिट उतने बड़े तरीके से नहीं बढ़ा है, एक्सपेंसेस बढ़े हैं, तो यस थोड़ी दिक्कत लग रही है फॉर टेम्पररी। अगर आप नेक्स्ट क्वार्टर की बात करेंगे तो डेफिनेटली ये बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होंगी। तो अपना पोर्टफोलियो में से अगर अच्छे शेयर आप कुछ परसेंट गिरने के बाद अगर बेचकर निकलना चाह रहे हैं तो फिर कौन से शेयर आप खरीदेंगे ये आप पर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी गिरावट में हमें खरीदने का मौका देखना चाहिए, ना कि बेचकर निकलने का। हालांकि फाइनल डिसीजन आप पर है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।